यस मैम। अच्छा, चलें अच्छी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिशन का हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, फिशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसकी जो डिस्कवरी थी वो हुई ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स टू मेक न्यू ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। फिशन प्रोसेस जो था वो डिस्कवर हुआ था, किस तरह से, किस प्रोसेस के ज़रिए हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कैरियर टेक्निक के ज़रिए, और फिर किस तरह से कैरियर टेक्निक को यूज़ करते हुए जो न्यूक्लियर फिशन का फिनोमेना के एविडेंस मिले थे, और फिर किस तरह से जो स्ट्रेस और हान और स्ट्रेसमैन थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और फिर किस तरह से आयोनाइजेशन चैम्बर में उनकी आयोनाइजेशन की बेस पे जो फिशन का फिनोमेना था उसे कंफर्म किया गया। यानी उस वक़्त इसको फिशन का नाम तो नहीं दिया गया था, बट ये कंफर्म किया गया था कि वाक़ई ही जब हम यूरेनियम न्यूक्लियाई को टारगेट करते हैं विद द इंसिडेंट न्यूट्रॉन, तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट होता है इनटू 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। तो ये फर्स्ट फिनोमेना जब डिस्कवर हुआ तो फिर इसको उन्होंने फिशन प्रोसेस का नाम दिया कि दिस प्रोसेस इज नोन एज फिशन। ठीक है, अब फिशन के लिए हमने जो स्टार्ट से, मैंने पहले भी जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे थे टाइप्स, तो मैंने आपको बताया था कि फिशन का मतलब ये नहीं है कि यूरेनियम 235 या यूरेनियम का कोई भी आइसोटोप विल बी टारगेटेड बाय द इनकमिंग न्यूट्रॉन और फिशन होगा। फिशन एक जनरल डेफिनेशन है। फिशन का मतलब ये है कि कोई भी हैवी रेडियो न्यूक्लियाइड, आपका कोई भी हैवी अदर देन यूरेनियम, कोई भी हैवी न्यूक्लियाई हो सकता है जिस पे आप कोई चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल से उसको स्ट्राइक करवाएं, तो उसका न्यूक्लियाई जो है वो स्प्लिट अप हो जाए। ठीक है, तो उसे हम फिशन बोलेंगे। तो इसका फिशन की डेफिनेशन में आप ये नहीं कह सकते कि व्हेन यूरेनियम इज टारगेटेड बाय इनकमिंग न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन इसकी ये है कि कोई भी हैवी न्यूक्लियाई या रेडियो न्यूक्लियाइड, जो आपका रेडियो न्यूक्लियाइड होगा या रेडियो आइसोटोप होगा, उसको आप किसी चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल के साथ टारगेट करवाएं, तो उसकी जो स्प्लिटिंग है, बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ द हैवी न्यूक्लियाई इनटू 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई इज द फिनोमेना ऑफ फिशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिशन जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाइड्स में हो सकती है, लेकिन ये उसके साथ कंडीशन है कि तमाम जो रेडियो न्यूक्लियाइड हैं उनकी फिशन जो है वो ये नहीं कह सकते कि वो एक ही तरह से होगी। ठीक है, मतलब अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का एक जो है वो आपके पास वो रेडियो न्यूक्लियाइड नहीं है, बल्कि यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप हैं जिनमें 35, 36, 38, 39 जो है वो शामिल है, 33 शामिल है, 34 है। तो ये सारे यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं। इसके अलावा थोरियम है, प्लाटिनियम है, कल भी मैंने सारे रुबेडियम, एंटीमनी, टेलरियम, बहुत सारे हैवी न्यूक्लियाई हैं जिनको आप फिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मे बी इन सब की जो कंडीशंस हैं, कोई एनर्जी की कंडीशन या कोई इनके इनकमिंग पार्टिकल की कंडीशन वो डिफरेंट हो। तो हम बहुत सारे न्यूक्लियाइड में ये फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको ये कहा था, यूरेनियम कभी भी प्योर फॉर्म में ऐसे यूरेनियम नहीं पड़ी होती, बल्कि मिक्सचर ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड होता है, जिसमें यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम प्लस उसके जो आइसोटोप्स हैं वो शामिल होते हैं। तो यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं इनको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में सेपरेट किया जाता है। अच्छा, और देखा ये गया है कि डिफरेंट एनर्जीज़ के न्यूट्रॉन के साथ डिफरेंट टाइप का यूरेनियम जो है वो रिएक्शन करता है। ठीक है, मतलब फिशन का फिनोमिना जो है, यूरेनियम 235, 238 या 239 या 236 के साथ अगर आप करेंगे, तो जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वो डिफरेंट एनर्जी का होगा। तो जब मैंने डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन आपको पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने 2 मेन कैटेगरी डिफाइन की थी, जिसमें हमने न्यूट्रॉन को डिवाइड किया था। उसमें एक हमने बोला था स्लो न्यूट्रॉन, या जिनको हमने थर्मल न्यूट्रॉन बोला था, और दूसरे आपके पास थे फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उनको हमने उनकी एनर्जी के बेस पे भी डिवाइड किया था। तो जो आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे ग्रेटर एनर्जी के न्यूट्रॉन होंगे, उनको आप फास्ट न्यूट्रॉन बोलेंगे, और जो आपके लेस एनर्जी के न्यूट्रॉन होंगे उनको आप थर्मल न्यूट्रॉन या स्लो न्यूट्रॉन जो है वो बोलते हैं। तो इसी बेस पे जो आपका फिशन का प्रोसेस है,
वो कुछ जो आपके यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, वो स्लो न्यूट्रॉन के साथ फिशन फिनोमेना करते हैं और कुछ जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन के साथ फिशन फिनोमेना करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जब यूरेनियम 235 को स्लो न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया गया तो फिशन का फिनोमेना हुआ। लेकिन जब यूरेनियम 238 को स्लो न्यूट्रॉन के साथ किया तो फिशन का फिनोमेना नहीं हुआ, सिंपली कैप्चर हुआ और कंपाउंड न्यूक्लियस बना और गैमा रे या कोई और पार्टिकल एमिट हुआ, यानी कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई नहीं बने, ठीक है? तो फिर उसके लिए क्या किया गया कि यूरेनियम 238 के लिए ऑब्जर्व किया गया कि जो स्लो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम 235 की फिशन कर सकता है, जबकि आपका फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम 238 और 235 दोनों की फिशन के लिए यूज होता है, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है थोरियम और प्लाटिनियम की, ये भी फिशन करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि फिशन सिर्फ न्यूट्रॉन के साथ हो, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। फिशन जो है वो और दूसरे एनर्जेटिक और चार्ज पार्टिकल के ज़रिए, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, उनके ज़रिए भी किया जा सकता है। यही अभी यूरेनियम है या थोरियम है, इसके लिए अगर हम हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं, इवन हम गामा रेज को यूज़ कर सकते हैं फिशन का फिनोमिना करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि अगर हम जो आपके पास न्यूक्लियाई है पोलोनियम का Pu239, पोलोनियम 239 और यूरेनियम 233, अब ये हमारे पास कैसे बनते हैं? ये हमारे पास बनते हैं न्यूट्रॉन गैमा रिएक्शन से, ठीक है? पोलोनियम 239 और यूरेनियम 233 ये हमारे पास न्यूट्रॉन गैमा रिएक्शन के ज़रिए बनते हैं, ठीक है? जब हम यूरेनियम 238 और थोरियम 232 पे फॉल करवाते हैं न्यूट्रॉन, तो हमारे पास पोलोनियम 239 और यूरेनियम 233 जो है वो बनते हैं, ठीक है? और ये साथ इनकी जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें बीटा डिके होता है, यानी कि बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट होता है। तो ये जो आपका पोलोनियम 239 और यूरेनियम 233 को यहाँ पे मेंशन करने का मतलब ये है कि ये इनको जब हम स्लो और फास्ट, यानी कि ये स्लो के साथ भी फिशन कर सकते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन के साथ भी फिशन कर सकते हैं जैसे बाकी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हैं। जो आपके यूरेनियम 233 और यूरेनियम पोलोनियम 239 है, ये आर्टिफिशियल हैं। तो ये बाकी आर्टिफिशियल न्यूक्लियाइड की तरह फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन दोनों के साथ जो है वो फिशन कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैंने इस पूरा पैराग्राफ का कंक्लूजन ये है कि जो फिशन का फिनोमिना है उसके लिए कोई सा भी हैवी न्यूक्लियाई हो सकता है जिसको आप एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं, और कोई सा भी चार्ज पार्टिकल या अनचार्ज न्यूट्रॉन जो है वो आप यूज कर सकते हैं फिशन करवाने के लिए, ठीक है? लेकिन इन सब में कॉमन फिनोमिना क्या है कि आप टारगेट करवाते हैं किसी यूरेनियम को किसी लाइटर पार्टिकल के साथ, ठीक है? तो यूरेनियम का एक और मोड भी है जिसमें हमें कोई टारगेट के ऊपर पार्टिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमें न्यूट्रॉन या चार्ज पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन या इनको स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होता है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस फिनोमिना में इटसेल्फ जो आपका यूरेनियम होगा या कोई भी हैवी न्यूक्लियाई होगा वो इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल के वो खुद ब खुद स्प्लिट हो जाएगा विदाउट बम्बार्डमेंट, वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, तो इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस फिशन, ठीक है जी? अब दूसरा मैंने ये बोला कि आपके जो फिशन है उसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में सेपरेट होता है। तो ये भी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि जब आप यूरेनियम को टारगेट करेंगे तो 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई ही बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन इसमें भी मौजूद हैं कि सम टाइम कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके 2 फिशन फ्रैगमेंट्स बन गए और उसके साथ न्यूट्रॉन्स और गामा रेज एमिट हुई, ठीक है? तो सेकंड पॉसिबल ये है कि सम टाइम ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जो आपका न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई, वो 3 फ्रैगमेंट्स में, जो कंपेरेबल साइज के 3 फ्रैगमेंट्स में भी डिवाइड हो सकता है, जिसको हम टर्नरी फिशन बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जो टर्नरी फिशर का फिनोमिना है ये बहुत रेयर फिनोमिना है, बहुत कम होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि 5 टाइम्स पर मिलियन, अगर आप मिलियन बाय फिशंस हो रही हैं तो उसमें 5 टाइम्स ये हो सकता है
ठीक है, कि टर्नरी फिशन हो। उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि हमने बोला कि जो लाइटर पार्टिकल में न्यूट्रॉन और गामा रेज़ एमिट होते हैं, लेकिन कुछ केसेज़ में ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल जो हैं वो भी एमिट हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो अल्फा पार्टिकल के एमिशन वाला फिनोमिना है, ये कुछ ज़्यादा टाइम्स होता है एज़ कंपेयर टू द टर्नरी फिशन। वो हमने बोला था जो टर्नरी फिशन है उसमें पर मिलियन में 5 टाइम्स ही होता है, ठीक है? जबकि जो लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स का फिनोमिना है उसमें हम कहते हैं अगर आप 400 3 टू 400 फिशन रिएक्शन करवाएँ, तो उसमें ये एक दफ़ा ये फिनोमिना जो है वो लाज़मी होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया कि आपके 2 फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं और साथ लाइटर पार्टिकल, 3 फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग रेंज पार्टिकल भी हो सकते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि लाइटर से थोड़े ग्रेटर मैसेज के यानी कि बिल्कुल लाइटर पार्टिकल की बजाय कोई लाइटर न्यूक्लियाई भी फिशन में जो है वो एमिट हो सकते हैं। तो लाइटर न्यूक्लियाई से मुराद क्या है कि जिनका जो हम यहाँ पे उसको डेफिनेशन ये देंगे कि जिनका जो मास होगा वो ग्रेटर देन 4 हो और प्रोबेबली इनको हम लेस देन 12 लें। यानी 4 आपके पास हीलियम है। अभी तक हमने बात की है कि अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकता है, यानी कि आपका हीलियम क्या है वो अल्फा पार्टिकल है। ठीक है? अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकता है या गामा रेज़ एमिट हो सकती हैं या न्यूट्रॉन्स, ये लाइटर पार्टिकल में हम उनको कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम 4 से अबव चले जाएँ, तो फिर हम लाइटर न्यूक्लियाई की बात करेंगे। तो ये सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेटर देन 4 और लेस देन 12 मास नंबर के साथ जो आपके लाइटर न्यूक्लियाई भी जो है वो एमिट हो सकते हैं और ऐसा कॉमनली होता है, यानी कि पर ये जो इवेंट है वो 80 फिशंस में ये पर इवेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है? तो अभी तक ये हमने पूरी डिटेल में फिशन फिनोमिना की डिस्कवरी भी देखी और उसके बाद इसकी डिफरेंट जो है वो हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा और किस फिशन जो है वो किस न्यूट्रॉन की किस न्यूक्लियाई के साथ पॉसिबल है ये देख लिया और इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में ये सारी एक जनरल जो है वो डिस्कशन देखी। इन्हीं सारी चीज़ों को आगे फर्दर हमने डिटेल में भी देखना है, ठीक है? तो इसी से लिंक करते हुए हम जो साथ इसके स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक, दैट इज फिशन क्रॉस सेक्शंस एंड थ्रेशोल्ड्स। ठीक है? तो फिशन क्रॉस सेक्शन में अगर आपको क्रॉस सेक्शन का वर्ड याद हो जो आपने मिड के सिलेबस में पढ़ा है, तो क्रॉस सेक्शन बेसिकली किसी भी रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी को हमने बोला था। ठीक है? तो जब हम फिशन क्रॉस सेक्शंस की बात करते हैं तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं फिशन होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है? एंड थ्रेशोल्ड्स मीन, थ्रेशोल्ड का वर्ड भी आपने न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को आपने डिफाइन किया था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फिशन क्रॉस सेक्शन और थ्रेशोल्ड से मुराद ये होगी कि फिशन क्रॉस सेक्शन का होने का प्रोबेबिलिटी कितनी है और मैं अगर आपको इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़े ये रिएक्शन करवाने के लिए, तो हम कौन से पार्टिकल्स को कितनी एनर्जी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी? तो जिस तरह से बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबल है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसी तरह फिशन रिएक्शन होने की भी प्रोबेबिलिटी है जो कि बहुत प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल कोट करते हैं यूरेनियम 235 की। अगर यूरेनियम 235 हम देख रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हम यूरेनियम 235 को टारगेट करवाएंगे बाय इंसिडेंट थर्मल न्यूट्रॉन यानी कि स्लो न्यूट्रॉन, तो जब यूरेनियम 235 पे वो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा यूरेनियम 236। ठीक है? अब यूरेनियम 236 का मतलब ये है कि इसने आपका जो न्यूट्रॉन है वो कैप्चर कर लिया है। ठीक है? दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कैप्चर, दो प्रोबेबिलिटी हैं, या तो कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया यानी कि कैप्चर हो गया न्यूट्रॉन, या फिर आपका न्यूट्रॉन जो है वो इसके साथ कोलिजन करने के बाद स्कैटर हो गया। ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि जब यूरेनियम 235 ने न्यूट्रॉन को कैप्चर किया तो कैप्चर करने के बाद आगे फिर दो प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है, दो प्रोबेबिलिटी है, या तो कैप्चर होगा या स्कैटर होगा।
ठीक है। लेकिन जब कैप्चर हो गया यानी कि यूरेनियम 236 बन गया, कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, तो फिर दो प्रोबेबिलिटीज हैं। आया यूरेनियम 236 जब आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, आपको पता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जब कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है। तो आपने बहुत कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी में पढ़ा है कि जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस होता है वो हमेशा अपने रिएक्टेंट्स की जो स्टेट होती है, यानी कि बिफोर फॉर्मेशन से पहले की जो स्टेट है, वो भूल जाता है कि वो किस तरह से बना है। तो उसके बाद वो अपनी मर्जी से डिके हो सकता है। तो जब यूरेनियम 236 एक्साइटेड आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है तो इट मे डिके बाय एमिटिंग अ लाइटर पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल। ठीक है। और मे गो टू अंडरगो फिशन। ठीक है। तो यूरेनियम 236 दोनों अब जब कैप्चर हो गया, कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं कि या तो ये सिंपली एक अल्फा पार्टिकल एमिट करे जिसकी एनर्जी जो है दैट विल बी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है यूरेनियम 236 की, दैट इज 2.4 इंटू 10⁷ ईयर्स, लॉन्ग हाफ लाइफ होती है इसकी। ठीक है। तो अब जो क्रॉस सेक्शन है वो आगे डिस्कस किए हैं डिफरेंट, कि यानी कि अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यूरेनियम 236 से फिशन ही होगी या अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो ये जो यूरेनियम 236 की प्रोबेबिलिटी है फिशन होने की, इसको हम बोलेंगे फिशन क्रॉस सेक्शन। ठीक है। यानी कि जब आपका न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया यूरेनियम 236 में यानी कंपाउंड न्यूक्लियस में, तो अब फिशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आया यूरेनियम 236 अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा या फिशन करेगा, यानी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा। तो ये जो फिशन होने की प्रोबेबिलिटी है इसको हम फिशन क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे अब थर्मल क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए बताए गए हैं। थर्मल क्रॉस सेक्शन मीन कि इनमें जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो आपका थर्मल न्यूट्रॉन है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 जो आपका नेचुरल यूरेनियम है, या पोलोनियम 239 है, इनके लिए ये आगे मैं आपको टेबल दिखाती हूँ कि ये टेबल में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन जो है वो दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें यूरेनियम 235 की। यूरेनियम 235 अगर इसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन को फॉल करवाएं, स्ट्राइक करवाएं, जिसकी जो स्पीड है वो 2200 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। यूरेनियम 235 आपका टारगेट है और आपका स्ट्राइकर क्या है, एक न्यूट्रॉन है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 2200 मीटर पर सेकेंड है। तो जो फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले आपने उसकी देखनी है कि अब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आपको याद हो जब हमने क्रॉस सेक्शन पढ़ा था तो उसमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन दोनों पढ़े थे कि स्कैटर होने की और एब्जॉर्प्शन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले फिशन होने के लिए एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। तो पहले तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, और जब एब्जॉर्प्शन हो गई तो फिर उसके बाद उसकी फिशन क्रॉस सेक्शन कितनी है। तो यूरेनियम 235 के केस में यूरेनियम 235 के केस में जो आपका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है वो है 698 बार्न्स। ठीक है। यूरेनियम 235 के लिए अगर आप 2200 मीटर पर सेकेंड का न्यूट्रॉन को यूज करें तो सबसे पहले जो उसकी एब्जॉर्प्शन होने की, यानी कि उस न्यूट्रॉन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 698 बार्न्स। तो जब एब्जॉर्प्शन हो गई, इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो 698 बार्न्स है, और जो उसकी 698 बार्न्स में से जो उसकी एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है वो 683 बार्न्स है। यानी कि 698 में 683 बार्न्स एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी और रिमेनिंग उसकी स्कैटरिंग की है। और 683 बार्न्स में से भी आगे फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 577 बार्न्स है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपने बताया यूरेनियम 235 का टोटल क्रॉस सेक्शन। जब आप टोटल क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी आ गई और उसमें स्कैटरिंग भी। तो एब्जॉर्प्शन की क्रॉस सेक्शन ज्यादा है इसके लिए, कि ज्यादा चांसेस है कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब एब्जॉर्ब हो गया तो फिर अब फिशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 577 बार्न्स। ठीक है। अच्छा, आगे हमने यहाँ पे एक रेशियो डिफाइन करनी है, यहाँ उसकी डेफिनेशन भी गिवन है, रेडिएटिव कैप्चर क्रॉस सेक्शन टू द फिशन क्रॉस सेक्शन। ये एक रेशियो है, यानी कि कैप्चर होने की क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय
फिशन क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम एक रेशो डिफाइन करते हैं और फिर डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उसके लिए उस रेशो की वैल्यू बताते हैं, तो जो हमें बताता है कि इसके फिशन होने की कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वो दिखाती हूँ टेबल। ये टेबल देखिएगा, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है यूरेनियम 233 है, उसका कॉलम है। यहाँ पे यूरेनियम 235 है, ये आपका नेचुरल यूरेनियम है, और ये आपका पोलोनियम 239 है। यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं। सबसे पहले सिग्मा ABS लिखा हुआ है, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद ये आपका जो आपका फिजन है कि फिशन होने की क्रॉस सेक्शन कितनी है डिफरेंट की। उसके बाद फिर आपका ये स्कैटरिंग है, और ये R जो है ये रिप्रेजेंट करता है रेडिएटिव कैप्चर को आपके। ठीक है, और ये जो न्यू है एक पैरामीटर, ये एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि पर हर फिशन में कितने जो है एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इसमें एमिट होंगे। तो यहाँ पे जिसमें अभी रेशो की बात कर रही थी, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा R ओवर सिग्मा F, यानी कि रेडिएटिव कैप्चर क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय फिशन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि यूरेनियम 235 के लिए इस रेडिएटिव कैप्चर और उसकी रेशियो जो कितनी है वो 0.18 है। ठीक है, ये इसका जो है वो एब्जॉर्प्शन और ये इसका फिशन क्रॉस सेक्शन। तो इसके साथ ही अगर आप पोलोनियम को कंपेयर करें तो पोलोनियम के केस में ये वाली रेशियो की वैल्यू 0.39 है। ठीक है, और पोलोनियम के केस में जो इसका फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है या फिशन क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब जाहिर है क्योंकि फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो इसलिए उसकी जो रेशो है वो भी ज़्यादा है। ये सारे का सारा टेबल का जितना भी डाटा आपको दिया गया है, ये सारा किन के लिए है, जब आप कंसिडर कर रहे हों कि जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन है उसकी जो स्पीड है वो 2200 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है जी, तो ये जो आपका डाटा है ये सारा, इससे हम देख सकते हैं कि कौन से आपके जो न्यूक्लियाई हैं उसमें फिशन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, यानी कि किसका जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मतलब जो फिशन की प्रोबेबिलिटी है वो वेरी करती है। ठीक है, दरतनियम रजाई खाल शाबाश। कुछ बोला है आपने? नहीं मैम, वो ऑन हो गया था माइक। अच्छा जी, तो ये मैंने अभी आपको दिखाया कि जो आपका यूरेनियम 233 के लिए जो रेशो है वो 0.18 है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है रेडिएटिव कैप्चर की वो 80% 18% है दैट ऑफ फिशन, यानी कि फिशन के मुकाबले में 18% है जो कैप्चर होने की है। तो अब जो आपका यूरेनियम 235 है, अब ये जो आइसोटोप मैंने आपको बताया कि यूरेनियम कभी भी सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, बल्कि उसके आइसोटोप्स के साथ मिलके इकट्ठा मिक्सचर की फॉर्म में होती है और वहां से आप उनको सेपरेट करते हैं। तो यूरेनियम 235 जो होती है ना, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती है, वो जस्ट लेस देन 1%, 0.72% जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो ये जो रेशो है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि पोलोनियम 239 की जो है रेशो वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा है कि हमने मैंने पीछे भी अभी डिस्कस किया है कि जो आपके आर्टिफिशियली यानी कि 230 यूरेनियम 233 है या पोलोनियम 234 है, या आपके आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, तो वो भी उसी तरह थर्मल न्यूट्रॉन के साथ फिशन करते हैं जैसे बाकी करते हैं। ठीक है, तो अब अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी तरफ हम जाने लगे हैं वो क्या है, वो ये है कि एनर्जी जो है वो कितना मैटर करती है, यानी कि थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो कितना मैटर करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जब आप आगे भी पढ़ते जाएंगे टॉपिक्स, तो हमारे पास जो नॉर्मली यूज होंगे न्यूक्लियाइड वो यही वाले हैं। यूरेनियम 235 है, 3 है, पोलोनियम 239 है। ये क्योंकि ये ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, इनकी हाफ लाइफ इनकी ज़्यादा होती है, इसलिए इन और इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है फिशन का वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए मोस्टली जब आप आगे डिस्कस करेंगे आप देखेंगे
कि जब हमने फिशन को प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होते हैं तो इन्हीं न्यूक्लियाई को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ज़्यादा आगे फोकस करेंगे। तो मैंने कहा था कि अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फिशन होने की प्रोबेबिलिटी है, एक तो हमने देखा है वो वेरी कर रही है न्यूक्लियाई के साथ, कि आप कौन सा न्यूक्लियाई ले रहे हैं, आप 33 ले रहे हैं, आप 35 ले रहे हैं, या आप 38 ले रहे हैं, या पोलोनियम 239, हर एक के लिए फिशन क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। लेकिन इन अभी आपने जो टेबल देखा था पीछे, उसमें सब में आपने न्यूक्लियाई तो डिफरेंट लिए थे, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो आपने सेम लिए थे, यानी सेम स्पीड के न्यूट्रॉन थे। इसका मतलब ये है कि उनकी एनर्जी सबकी आप एक ही कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज इसमें ये, अब हमने ये देखनी है कि आया एनर्जी जो है, अगर हम वेरी करते हैं, बेशक वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी वेरी करें, जो न्यूट्रॉन है, क्या उस एनर्जी को वेरी करने से जो फिशन का क्रॉस सेक्शन है किसी भी न्यूक्लियाई के लिए, उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है। तो मोस्टली हमने ये देखा है कि जो थर्मल एनर्जीज होती हैं, यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन के साथ जब फिशन होती है, यानी कि एनर्जी देखें 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वो ले रहा है फिशन के लिए, तो यहाँ पे फिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब एनर्जीज ज़्यादा होती हैं, हाई एनर्जीज पे जो फिशन क्रॉस सेक्शन है वो, यानी कि फिशन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत स्मॉल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, अगर आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब एनर्जी जो है वो न्यूट्रॉन की कंसिडर करें, तो जो फिशन क्रॉस सेक्शन है यूरेनियम 233 या 235 का, उसके जो होने का प्रोबेबिलिटी है, या उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 1 बार्न है, ये बहुत कम है, ठीक है। हम कितनी एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपके पास इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी हो, मतलब अभी अभी हम एग्जैक्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि नेबरहुड ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब अगर एनर्जी हो, तो यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235 का जो फिशन क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि तकरीबन वो 1 बार्न है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है, ये यहाँ पे फिगर में भी वो चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन आपको इतनी क्लियर तो ये फिगर नज़र नहीं आएगी अगर आप, क्योंकि ये मेरे पास फोटो कॉपी है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी के साथ किस तरह से ये फिशन आपका वेरी कर रहा है वो ग्राफिकली नज़र आता है, ठीक है। मैं एक क्लियर फिगर जो है वो आगे आ रही है, वो आपको दिखा दूंगी। एक ये टेबल है आपके पास, इसमें भी डिफरेंट न्यूक्लियाइड लिए गए हैं, ठीक है। उनकी हाफ लाइफ मेंशन की गई है, उनकी फिशन क्रॉस सेक्शन बांड्स में बताई गई है, ठीक है। उनका अब्जॉर्प्शन और उनका जो एक्टिवेशन, जो क्रॉस सेक्शन है, वो सारा इस टेबल में डिस्कस किया गया। डिफरेंट जितने भी हम पॉसिबली यूज कर रहे हैं इसमें, वो सारे न्यूक्लियाइड जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इन सब में अगेन जो हम इंसिडेंट न्यूट्रॉन ले रहे हैं वो 2200 मीटर पर सेकेंड का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने अभी जो पीछे डिस्कस किया है उसमें सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि जस्ट आपका जो एनर्जी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप लेके जाते हैं, तो फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो अब ये कुछ न्यूक्लियाई हैं, जरा गौर कीजिएगा, यूरेनियम 234, 236 और 238, इनकी जो फिशन है वो स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ नहीं हो सकती। जो पीछे अभी तक हमने डिस्कस किया वो स्लो न्यूट्रॉन के साथ किया है, लेकिन ये वाले जो 3 न्यूक्लियाई हैं इनकी फिशन स्लो न्यूट्रॉन के साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इसमें रिएक्शन करवाने के लिए फिशन का आपको न्यूट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगा का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड रिएक्शन करवाना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ कि किस तरह से ये, क्योंकि अब मैंने बताया कि ये तीनों न्यूक्लियाई फास्ट न्यूट्रॉन के साथ, यानी कि इनकी जो फिशन होगी वो थ्रेशोल्ड होगी, यानी फास्ट न्यूट्रॉन के साथ होगी, और आप इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो इन तीनों को, यूरेनियम 234, 36 और 38 की जब आपने फिशन करवानी है, तो इनमें जो आप न्यूट्रॉन यूज करेंगे वो कहाँ से आएंगे, वो इस रिएक्शन से होंगे। ये हीलियम का जो आपका ट्रिटियम है,
इस पे आप प्रोटॉन को फॉल करवाएं तो आपके पास जो प्रोडक्ट में हीलियम और न्यूट्रॉन बनेगा, ये वाले जो न्यूट्रॉन है ये हमने इनको एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी दी है। ये वाले न्यूट्रॉन इन तीनों न्यूक्लियाई को, जिनको फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत है, इनकी फिशन के लिए हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जरा इसकी डायग्राम में देखें, ये दोनों ग्राफ जो हैं वो जरा ध्यान से देखें। ये मैंने आपको बताया, ये आपका यूरेनियम 233 है और ये आपका यूरेनियम 235 है। यहाँ से आप देखें एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम ले रहे हैं। जब आपकी एनर्जी इस बैंड में है, यानी कि 10 keV से लेस है आपकी एनर्जी, तो यहाँ पे जो आपका फिशन, यानी कि ये आपका वाई एक्सिस पे क्या है, सिग्मा एफ, यानी कि फिशन होने का क्रॉस सेक्शन। तो इस एरिया में एनर्जी आपकी कम है तो फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आप एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो फिशन होने की प्रोबेबिलिटी या आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो गया। तो इस रीजन में देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इन द नेबरहुड ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेबरहुड का मतलब है कि इसी रीजन में, इसके करीब करीब, इतना नहीं अभी हम कर रहे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन से आप पीछे जाएं, इन पॉइंट पे देखें तो आपकी ये जो फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 से नीचे आ रही है। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही 2 से भी नीचे जा रही है। तो एनर्जी इंक्रीज होने से जो यूरेनियम 233 और 5 हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो लेस देन 2 बार्न्स पे आ गया है। ठीक है, और ये दूसरा ग्राफ अभी जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप यूरेनियम जो आपका 234 है, 236 है और यूरेनियम 238 है, तो इस केस में हमने कहा था कि इन तीनों की जो फिशन है वो स्लो न्यूट्रॉन के साथ पॉसिबल नहीं है। इनकी जो फिशन होगी वो थ्रेशोल्ड फिशन होगी, यानी कि इन पे जो आपने न्यूट्रॉन फॉल करवाने हैं उनकी जो एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये देखें, इन तीनों की कर्व है 34 की इसकी, और यहाँ पे आप देखिएगा जरा एक्स एक्सिस की एनर्जी, यहाँ पे हम एनर्जी को ले ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम 0.5, 0 लेस देन 0.5 और 1 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करीब करीब जो है वो आपकी कंसिडर कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन है बाउंड्स में वो भी इंक्रीज हो रहा है। और जब हम मैक्सिमम एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप यूरेनियम 238 के केस में देखें तो हमारे पास एनर्जी जो है वो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच रही है। ठीक है, और 236 के केस में देखें या आप 234 के केस में देखें तो हम 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन को ये टच कर रही है। ठीक है, तो इनकी फिशन पॉसिबल होती है लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि फिशन होने की प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा होना जो है वो ना सिर्फ आपके इंसिडेंट, यानी जो आपका टारगेट है, यानी आपका जो आपका न्यूक्लियाई है, रेडियो न्यूक्लियाइड है, उस पर डिपेंड करती है, बल्कि जो आपका इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उसकी जो एनर्जी की वेरिएशन है उस पर भी आपकी डिपेंड करती है फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है वो जस्ट 2 मिनट्स है। तो इन्हीं ग्राफ के साथ मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगी। अभी इसका थोड़ा सा लास्ट से कंक्लूजन बाकी है। कंक्लूजन यही है कि मतलब जो एनर्जीज हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि फिशन अगर हम ड्यूट्रॉन के साथ करें, यानी कि आपके पास थोरियम 232 और यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 है, इसकी अगर हम फिशन करें ड्यूट्रॉन के साथ तो देखें कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये अगर आप आगे मेरा तो ख्याल आप कंप्लीट करें, एक पैराग्राफ बाकी है उसको जस्ट आपने रीड करना है, उसमें सिर्फ वैल्यूज ही दी होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये पैराग्राफ है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एनर्जी की दी होंगी कि किस किस रेंज की आप एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम 236 है, इसको आप बम्बार्ड करें ड्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, यूरेनियम 235 को अगर आप ड्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाएं तो इसके लिए जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है वो 1 बार्न तक होगी, कितनी एनर्जी पे, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, और फिर ये इंक्रीज होगी